पीएम ने कहा कि सदन में सुरक्षा की चूक के मुद्दे पर जब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था तो आप लोगों को कर्नाटक का मुद्दा उठाना चाहिए था और विपक्ष को एक्सपोज करना चाहिए था कि ये लोग कितने सीरियस हैं, पब्लिक को पता चले। कर्नाटक विधानसभा में सत्र के दौरान एक शख्स विधायक न होते हुए भी काफी देर तक सदन में आकर बैठा रहा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी नेताओं को सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते वक्त इस बात को उठाना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि अगर वाकई आपके दिल में इतनी चिंता है सदन की सुरक्षा को लेकर, सांसदों की सुरक्षा को लेकर, तो वो चिंता तब कहां गई थी जो कर्नाटक विधानसभा में एक आदमी घुस जाता है जो विधायक नहीं है, कुर्सी पर बैठा रहता है सदन की कार्रवाई के वक्त। तब आप लोगों की यह चिंता कहां गई थी? तब क्यों हंगामा नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है इसलिए। और उस घटना के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की ये बातें सुनकर कई लोगों को शौक लगा कि अच्छा ऐसा भी हुआ है। दरअसल ये कर्नाटक वाली घटना क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद है लेकिन किसी ने इसका जिक्र अब तक नहीं किया। इस घटना के बारे में भी आपको बताता हूं। यह घटना इसी साल 7 जुलाई की है। तब कर्नाटक विधानसभा में सिद्धारमैया सरकार अपना बजट पेश कर रही थी। इसी दौरान एक अनजान शख्स जेडीएस के विधायक है करियम्मा, उनकी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अनजान शख्स। यहां तो भैया संसद में वो विजिटर लॉबी में पहुंचा था, यहां विधायक की सीट पर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। यह अनजान शख्स करीब 15 मिनट तक विधायक की कुर्सी पर बैठा रहा और इस दौरान विधानसभा की कार्रवाई भी चलती रही। किसी को पता नहीं है कि कोई अनजान शख्स घुस गया, ऐसा कहा जा रहा है। विधानसभा में बिना किसी की अनुमति के घुसे इस शख्स पर तब जाकर ध्यान गया जब जेडीएस के एक विधायक ने देखा कि अरे ये तो वो विधायक नहीं है जिनकी कुर्सी पर ये बैठा हुआ, कौन है अनजान आदमी। तो उस विधायक ने स्पीकर और विधानसभा सचिव को जाकर बताया। बाद में उस अनजान शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि विधानसभा में घुसा 70 साल का शख्स चित्रदुर्ग जिले का रहने वाला है और वो खुद को विधायक बताकर विधानसभा के अंदर पहुंच गया था। इस सत्र में लोकसभा में कुल 14 बैठकें हुई जिसकी प्रोडक्टिविटी 74% रही। कुल 61 घंटे 50 मिनट लोकसभा की कार्रवाई चल पाई। पूरे सत्र में 12 अहम बिल पेश किए गए और पहले से पेंडिंग बिल्स को मिला लीजिएगा तो कुल 18 बिल पास हो गए। इसी तरह राज्यसभा की कार्रवाई कल तक 58 घंटे चली। राज्यसभा में विंटर सेशन के दौरान प्रोडक्टिविटी 75% रही। राज्यसभा में विंटर सेशन के दौरान कुल 14 बिल पास हुए और इस सत्र से यह बात सबको क्लियर कर दी गई कि संसद सिर्फ हंगामे के लिए नहीं और कम से कम नियम के विरुद्ध जाकर हंगामे के लिए नहीं। भाई आपको हंगामा करना, आप करते, प्लेकार्ड लेकर चले गए। पहले तय किए कि नहीं लेके जाएंगे, फिर प्लेकार्ड लेकर चले गए, स्पीकर की कुर्सी तक चले गए और उसके बाद चाहते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो। तो ये इस नए संसद में वो पुरानी परंपरा नहीं चलेगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने क्लियर कर दी, स्पीकर ने क्लियर कर दी। संसद जनता के कामकाज के लिए है। नई संसद में हंगामा, नारेबाजी सिर्फ यही हो ये नहीं चलेगा। हाँ, वो होना चाहिए, विपक्ष को मिलना चाहिए मौका, वो करें, लेकिन नियम ताक पर रख दें ये नई संसद में नहीं होगा। लेकिन विपक्ष यही हंगामा और नारेबाजी की राजनीति करना चाहता है जो संसद सत्र के आखिरी दिन तक चले। इस राजनीति के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले संसद सुरक्षा के मामले में उन बड़े खुलासों के बारे में विस्तार से आपको बताता हूं जो खुलासा विपक्ष की उस राजनीति को भी एक्सपोज करेगा जिसके लिए इतना हंगामा कर रहे हैं और उसके बाद उन्हीं आरोपियों को मासूम भी बता रहे हैं, बेरोजगार बता रहे हैं। आप सुनिए कि क्या क्या दिल्ली पुलिस खुलासा कर रही है। संसद हमले के आरोपियों को मासूम बताने वाले लोग कान खोलकर सुने कि ये लोग कितने मासूम हैं। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई तो विपक्ष ने पूरी संसद को सिर पे उठा लिया। दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा किया, नारेबाजी की, प्लेकार्ड लेकर स्पीकर की चेयर तक आ गए और इस राजनीति के चक्कर में सबका ध्यान उन लोगों से हट गया जो संसद के अंदर घुसे। उन पे इन लोगों ने बात ही नहीं होने दी, जबकि सरकार कह रही है कि जहां लूप होल रहा हम उसको भर देंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को पूरा इन लोगों ने न्यूज से ही हटा दिया। सारा ध्यान हमारे निलंबन पे रखो, इन पे बात ही नहीं करो। सबका ध्यान इस सवाल से हट गया कि जो लोग संसद के अंदर घुसे थे बस वो किस इरादे से आए थे, वो पता चला क्या आपको? क्या उनके पीछे कोई देश विरोधी ताकतें तो नहीं है? ये सब जानने के लिए जांच चल रही है और इस जांच में अब तक कुछ बातें तो क्लियर हो गई। पहली तो ये बात क्लियर हो गई कि ये लोग कोई मासूम नहीं है, जैसा विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं कि अरे ये तो बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं बल्कि शातिर दिमाग के लोग हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा मैं ये क्यों कह रहा हूं। दूसरी बात, इन लोगों का असल मकसद भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई अरे ये तो बेरोजगारी का पर ध्यान ले जाना चाहते थे, नहीं बॉस, इनका असली मकसद क्या है ये अभी भी पुलिस को लग रहा है कि इसमें बहुत गहरा राज है।
लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता इन आरोपियों को बेरोजगार बताकर पहले ही इन लोगों को एक तरह से क्लीन चिट दे चुके हैं। तीसरी बात यह है कि इस अटैक के पीछे कितने लोग हैं यह भी अभी साफ नहीं है, क्योंकि पहले 4 आरोपियों का नाम आया, फिर 2 और आरोपी पकड़े गए, अब कुछ और नाम सामने आ रहे हैं जो या तो पकड़ लिए गए हैं या जांच एजेंसी की रडार पर आए। यानी यह पूरा मामला और बड़ा होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल रात को ही साई कृष्णा नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा है। साई कृष्णा संसद हमले के आरोपी मनोरंजन डी का दोस्त है। यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं साई कृष्णा की, उसका रूममेट रह चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साई कृष्णा को कर्नाटक के बागलकोट में उसके घर से पकड़ा। साई कृष्णा से दिल्ली में पूछताछ की जाएगी कहा जा रहा है। पुलिस को शक है कि साई कृष्णा आरोपी मनोरंजन डी का बहुत करीबी है। दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग भी की है और साल 2008-9 में दोनों रूममेट हुआ करते थे। पुलिस को मनोरंजन डी की एक डायरी मिली थी जिसमें साई कृष्णा का भी जिक्र था। साई कृष्णा बेंगलुरु की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसके पिता रिटायर्ड डीएसपी हैं। हालांकि साई कृष्णा के परिवार का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसका मनोरंजन डी से कोई कनेक्शन नहीं। इस मामले में जांच एजेंसी ने एक और व्यक्ति से भी पूछताछ की है, लेकिन उसकी डिटेल को सीक्रेट रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने यूपी से भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। मंगलवार शाम को दिल्ली पुलिस ने 50 साल के अतुल कुलश्रेष्ठ को यूपी के जौलान से हिरासत में लिया। सूत्र बता रहे हैं कि अतुल नाम का यह व्यक्ति आरोपियों के संपर्क में था और भगत सिंह फैन क्लब से भी जुड़ा हुआ था। यह बात तो कोई भी आसानी से समझ सकता है कि अगर कुछ लोग मिलकर संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का प्लान बनाते हैं तो वो बच्चे या मासूम तो नहीं हो सकते, क्योंकि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के बारे में सोचना ही अपने आप में एक ऐसा घातक प्लान है जिसमें जान भी जा सकती है। भाई पुलिस मार देती गोली तब। इसलिए कोई कुछ बेरोजगार या सरकार से नाराज लोग ऐसा करें, इस थ्योरी में दम नहीं दिखता है। अगर इन लोगों ने संसद में घुसने का प्लान बनाया और उस प्लान को अंजाम भी दे दिया तो यह बात साफ है कि ये बहुत शातिर दिमाग वाले लोग हैं जो क्रिमिनल माइंड की तरह सोचते हैं, उसी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। एक शातिर अपराधी की तरह संसद हमले में आरोपियों ने भी हर उस सबूत को मिटाने की कोशिश की जिससे इनके सीक्रेट प्लान का पता चल सकता था। जैसे ललित झा नाम के आरोपी, जिसे इस साजिश का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, उसने सभी आरोपियों के फोन नष्ट कर दिए थे, जला दिए थे। यह तो मैंने आपको बताया था। संसद में सेंधमारी के बाद आरोपियों ने फोन के साथ साथ जो सिम कार्ड थे, भाई इन लोगों ने सिम कार्ड भी जला दिए सारे। अब सवाल यह है कि इतने मासूम हो कि सिर्फ सरकार को जगाना चाहते थे तो फोन काहे जलाए भाई? और फोन जलाए तो जलाए, सिम कार्ड क्यों जला दिए? इसके अलावा इन लोगों ने उस फेसबुक पेज भगत सिंह फैन क्लब को भी डिलीट कर दिया जिसके जरिए ये सब लोग जुड़े हुए थे। इसके अलावा कोई शातिर दिमाग का अपराधी ही ये प्लानिंग कर सकता है कि एक स्पेशल जूता बनवाया जाए जिसमें कलर स्मोक छिपा कर ले जाए। ये बेरोजगार के इतना दिमाग में चल रहा है, उसको नौकरी कैसे मिले ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संसद में कैसे चीजें घुसानी है ये समझ में आ रहा है। सिम जलाना है ये समझ में आ रहा है, मोबाइल डिलीट कर जला देना है ये समझ में आ रहा है, नौकरी कैसे मिलेगी बस उसको यही नहीं समझ में आ रहा है। जो लोग इन संसद हमले के आरोपियों को मासूम बता रहे हैं उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि इन लोगों को हर तरह की जानकारी थी कि किस तरह के ऐप पर बातचीत करनी, जिससे इनकी बातचीत ट्रैक ना हो सके। दिल्ली पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में यह भी पता चला है कि सभी आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। संसद में घुसने की पूरी साजिश को इसी ग्रुप के जरिए आरोपियों में शेयर कर रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप में 7 से 8 लोग जुड़े हुए थे। स्पेशल सेल की टीम ग्रुप से जुड़े हुए लोगों का पता लगा रही। व्हाट्सएप ग्रुप के बाद ये लोग बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करने लगे। बॉस ऐसी क्या बातचीत थी? इतना दिमाग चल रहा है कि नहीं व्हाट्सएप में भी हो सकता है बातचीत पकड़ी जाए, सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करें। सिग्नल ऐप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, क्योंकि इस ऐप में ज्यादा प्राइवेसी फीचर हैं और एंड टू एंड इंक्रिप्शन ज्यादा बेहतर है, जिससे थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन को ट्रैक नहीं कर पाती। तो इन लोगों ने सिग्नल का इस्तेमाल किया, पुलिस के सूत्र यह दावा कर रहे हैं। जांच में यह भी पता चला कि ये सभी आरोपी 6 अलग अलग व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में भी थे। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के नाम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे।